औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नताशा इमरान और आज मैं जो आपका लेक्चर ले रही हूँ वो फिज़िक्स का लेक्चर है। सबसे पहले मैं अपना लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इसी चैनल पे अपनी वीडियोस अपलोड करूँगी तर्जुमातुल कुरान की, और वो मैं उस हिसाब से अपलोड करूँगी, उस मतलब उस टाइमिंग पे करूँगी जितने मुझे आएंगे कमेंट्स में कि वो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, उस हिसाब से मैं फिर वो अपलोड करूँगी। और आपको भी पता है कि ये कुरान पाक की तालीम एक ऐसी तालीम है जो आपको आखिरत और दुनिया दोनों में कामयाबी का ज़रिया है। लेकिन जो आपकी ये तालीम है जो आप लोग बुक्स पढ़ते हो, ये आपकी सिर्फ दुनियावी तालीम है, ये आपको आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। कि अल्लाह पूछेंगे हाँ बताओ कितनी किताबें पढ़ के आए हो, तो आप बताएंगे जी भाई इतनी इतनी पढ़ के आए हैं। वो तर्जुमातुल कुरान एक ऐसी वाहिद किताब है जो दुनिया में भी आपके लिए कामयाबी का ज़रिया है और आखिरत में भी आपके लिए वही आपकी निजात का एक ज़रिया है। सब मुसलमानों को पता है। मैं आपको कोशिश करूँगी हर एक छोटी से छोटी बात को एक्सप्लेन करूँ, कोई भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो किसी भी बारे में। और जो भी आपको क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इन वीडियोज़ के बारे में भी आपको जो कोई क्वेश्चन होता है वो आप मेरे से कमेंट में पूछ लिया करें, और मुझे सब्सक्राइब भी किया करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन का बटन भी दबाया करें। चले अब मैं अपना लेक्चर शुरू करने जा रही हूँ। वो आज क्या है, जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो वर्नियर कैलिपर्स है। और ये क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये बोर्ड में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन। ये पहले चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब मैं शुरू करने जा रही हूँ। पहले ये वर्नियर कैलिपर्स की क्या है, ये डेफिनेशन है। वर्नियर कैलिपर की आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है। वो क्या है, वर्नियर एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, कहता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी आलात है जिसको हम इस्तेमाल करने के लिए, मेजर करने के लिए जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा आलात है, एक ऐसा मतलब जैसा कि आपके पास हैमर होता है, आप उसे क्या करते हैं, आप उसमें अपने नील्स वगैरह दीवारों में लगाते हैं, अपने कील वगैरह दीवारों में लगाते हैं। वैसे ये भी एक क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एक हथियार है जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम मेजर मापते हैं। किसको, लेंथ को, स्मॉल लेंथ, छोटी लेंथ, अंदर से भी किसी चीज़ की और बाहर से भी। डायामीटर और द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, उसकी कितनी सर्कल, उसका कितना डायामीटर है, उसकी कितना उसने गौर सर्कल के कितने उसने जगह पे एरिया उसने कवर किया, वो सारा कुछ, उसकी लेंथ, ये सारा कुछ हम पढ़ सकते हैं कि इसमें मेजर करना हमारा क्या होता है, वर्नियर कैलिपर होता है। द एक्यूरेंसी ऑब्टेन इन द मेजरमेंट यूजिंग अ मीटर रोलिंग अप टू 1 मिलीमीटर, कहता है इसमें हम 1 मिलीमीटर तक ये 1 मिलीमीटर MCQs आपको आ सकता है। ये ऊपर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। आप यहाँ से शुरू करें। ये आप इधर से हेडिंग देंगे कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन मतलब ये किस तरह बना होता है, ये वर्नियर कैलिपर की ये डायग्राम है और ये किस तरह बना हुआ है, अब ये बताएंगे। अब वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 जार्स, कहते हैं ये कितने जार्स से बना होता है, ये 2 जार्स से बना होता है। एक हमारे पास क्या है, एक ये जोन सा देखिए, ये आपने देखा है, ये क्या है, फिक्स जार्स, और ये दूसरा क्या है, अदर जार। फिक्स जार जो कहते हैं ये एक ऐसा जार है जो मूव नहीं कर सकता, लेकिन जो अदर दूसरा जार है इसको हम मूव कर सकते हैं। अब वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 जार्स, 2 जार्स पे कंसिस्ट करता है। एक क्या है, 1 इज अ फिक्स्ड जार, एक जो सा वो फिक्स्ड जार किसके साथ, विद द मेन स्केल, कहता है मेन, ये जो अब ये हमारा स्केल है ना, ये सारा इसको हम मेन स्केल कहते हैं। ये फिक्स्ड किसके साथ है, ये मेन स्केल के साथ ये फिक्स्ड है, जो सा फिक्स वाला जार है। अटैच टू इट, फिक्स्ड जार जोन सा है ये किसके साथ अटैच है, ये स्केल के साथ अटैच है। मेन स्केल हैज सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर मेड ऑन इट, कहता है इसमें क्या मिलीमीटर्स में भी वैल्यू है और सेंटीमीटर्स में भी। ये जो इधर वैल्यूज है क्या है, ये मिलीमीटर्स में है, और जो इधर वैल्यू है वो किस में है, वो सेंटीमीटर्स में है। अब ये देखिए, ये एक ही अलग है और ये जो सा स्केल है ये एक अलग है। मेन स्केल पे जो वैल्यूज होती हैं वो सेंटीमीटर में होती हैं, और जो वर्नियर स्केल पे होती है वो मिलीमीटर्स में होती हैं। इसमें वैल्यूज क्या होती हैं, सेंटीमीटर में भी होती हैं और किस में होती हैं, मिलीमीटर्स में भी होती हैं। द अदर जार इज अ मूवेबल जार, अब मैंने आपको बताया था ये अदर जार जो लिखा हुआ है, ये देखिए अदर जार, जो दूसरा जार ये क्या है, ये मूवेबल है, ये मूव कर सकता है। इट हैज़ वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिवीजन आवर यूनिट्स, इसमें कितनी है, 10 डिवीजन है। अब देखिए 0 से कितने तक इसकी डिवीजन है, 10 तक डिवीजन है। ये बताया वर्नियर स्केल की कितने डिवीजन है, 0 से लेकर इसके ऊपर 10 तक नंबरिंग है, ये उन्होंने बताया है। 0.09 मिलीमीटर तक भी नंबरिंग है, मतलब 1 से लेकर 0 से 10 तक के दरमियान ये नंबर आ जाता है। अब ये आगे आपने लीस्ट काउंट की हेडिंग बनानी है। आपने लिखना है द डिफरेंस बिटवीन 2 स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल एंड द 1 वर्नियर स्केल इज 0.1 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट कहता है डिफरेंस। अब देखें, ये इनमें से एक
इकट्ठा, ये ज़ीरो बस ज़ीरो से मिला ना, हमने ये करना है, हमने ज़ीरो को ज़ीरो से हमेशा मिलाना है। हमने क्या करना है, ज़ीरो को ज़ीरो से मस्ट मिलाना है, आगे चाहे ना मिले। मतलब इधर इन्होंने ये रूल बताया कि शुरू में जो आपने वर्नियर कैलिपर की डायग्राम बनानी है उसमें क्या करना है, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ज़ीरो की लाइन को ऊपर वाले ज़ीरो से अटैच करना है, दोनों ज़ीरो एक साथ मिलने चाहिए। कहता है द डिफरेंस, जो कहता है डिफरेंस किसका, स्मॉल स्केल का, जो छोटा स्केल है उसका बड़े स्केल से वो क्या है, 1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, इसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं वर्नियर कैलिपर का। अब ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है बाजू का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्नियर स्केल एंड द वर्नियर कैलिपर एंड द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट, डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, आपसे ये पूछा जाता है तो आपने द डिफरेंस से लेकर लास्ट तक लिखना है। द डिफरेंस, अब इट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं, किसका, वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट ऑफ द करने करके कहते हैं लीस्ट काउंट को हम फाइंड कर, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है उसको हम फाइंड कर सकते हैं एक फार्मूले को इस्तेमाल करके। वो क्या फार्मूला है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, कहता है मेन स्केल पे जो छोटी रीडिंग है, छोटी रीडिंग इधर क्या है, देखिए ये इसमें कौन सी सबसे छोटी नंबर आ रहा है, 0 और 1। मेन स्केल पे क्या आ रहा है, छोटा 1 आ रहा है। 0 तो मतलब हमने लिखते हैं 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर मैंने ऊपर लिखा, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ मेन स्केल। और नंबर ऑफ डिवीजन, अब इस पर कितने डिवीजन है, 10 तक डिवीजन है, हमने इधर ऊपर वाला 1 तक है और नीचे वाला 10 तक है, 1 डिवाइडेड बाय 10 0.01 मिलीमीटर, और 0.01 मिलीमीटर को 100 से डिवाइड करना है तो क्या आता है, 0.01 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने जब लॉन्ग लिखना है राइट एंड नॉट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो आपने इसकी वर्किंग भी लिखनी है, इसके एरर्स भी लिखने हैं और इसकी रीडिंग भी लिखनी है। लेकिन आज हम सिर्फ इसकी वर्किंग रीड करेंगे। इसकी वर्किंग कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर, कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम फाइंड क्या करते हैं, हम वर्नियर कैलिपर में कोई गलती ना हो जाए हम वो फाइंड करते हैं, इज एन इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, हम उसको देखते हैं कि अगर हम इसको इधर रखेंगे तो ये गलत तो नहीं हो जाएगा, हम पहले उसकी पोजीशन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर, कहता है हम क्या गलती चेक करते हैं कि इधर रखेंगे तो गलत तो नहीं हो जाएगा, गलती इसकी हम चेक करते हैं। इफ एनी द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मापने वाला आलात हो, हम उसको पहले क्या करते हैं, उसकी हम फॉल्ट उसका चेक करते हैं, इसकी गलती क्या होगी। इट इज़ कॉल्ड जीरो एरर, इसको हम क्या कहते हैं, जीरो एरर ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जीरो एरर की डेफिनेशन है, तो आपने क्या लिखनी है, आपको डेफिनेशन डिफाइन जीरो एरर ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल से लेकर इंस्ट्रूमेंट तक लिखना है। नोइंग द जीरो एरर, कहता है जीरो एरर को हम जानते हैं, हम मतलब नोइंग जानते हैं क्या जीरो एरर है। नेसेसरी करेक्शन कैन बी मेड टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट, कहता है जीरो एरर को हम जानते हैं कि जीरो एरर, जीरो पे गलती क्या, अगर ये जीरो जीरो के साथ नहीं मिल रहा तो क्या जीरो एरर है, जीरो की गलती है। जीरो एरर, नोइंग द जीरो एरर, कहता है अगर हम जानते हैं, मैंने आपको बताया कि जीरो जीरो के साथ अटैच होना चाहिए, और जब जानबूझ के जीरो को जीरो के साथ ना अटैच करें, नोइंग जानते हुए आप जीरो की गलती करें। नेसेसरी करेक्शन, कहते हैं इसे हम क्या, ज़रूरी है उसको ठीक करना। कैन बी मेड टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट, हमें सही मतलब पैमाइश के लिए हमें ज़रूरी है कि हम क्या करें, हम उसको करेक्ट करें, हम उसको ज़ीरो को ज़ीरो के साथ अटैच करें। वर्नियर स्केल के को मेन स्केल के ज़ीरो के साथ क्या अटैच होना चाहिए। अगर हम जानते भी हैं कि हम लोग गलत कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए ज़रूरी है, हम पे ये लाजिम है कि हम क्या करें, हम अपनी गलती को ठीक करें। इसी से हमारी मेजरमेंट जो हमारा एंड पे रिजल्ट आएगा वो ठीक आएगा, वरना हमारे पास जो एंड पे रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो गलत आएगा। अब सच्चा करेक्शन, कहता है इस तरह के करेक्शन को हम करेक्शन हमें जानबूझ के इंसान गलत करता है तो उसे वो ठीक करनी चाहिए, उसे पता भी ऐसे ठीक करनी चाहिए, फिर भी वो गलत करता है, वो जो बाद में उसे एहसास होता है कि जी भाई इसने गलती की है, उसके बाद में आंसर नहीं सही आना है तो टीचर से डांट पड़नी है, तो वो फिर सही कर लेता है। सच अ करेक्शन इज कॉल्ड अ नॉन करेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इसको कहता है नॉन करेक्शन। पहले ऊपर वाला डेफिनेशन है जीरो एरर, 9 से लेके इंस्ट्रूमेंट तक की डेफिनेशन क्या है, जीरो करेक्शन की डेफिनेशन है। सच करेक्शन इस तरह की ठीक हमने दुरुस्त करने को क्या कहते हैं, जीरो करेक्शन कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट किसी भी आलात की, जीरो करेक्शन इज अ नेगेटिव ऑफ द एरर, जीरो करेक्शन कहता है क्या होता है, नेगेटिव होता है किसी भी इसका, किसी भी एरर का, किसी भी जीरो एरर का नेगेटिव होता है। ये लास्ट वन जो है ये एमसीक्यूज में आप कर सकते हैं क्या, जीरो एरर जो है जीरो करेक्शन, जो जीरो करेक्शन हम करवाते हैं इज अ नेगेटिव, ये नेगेटिव होता है किसका, जीरो एरर का। जीरो करेक्शन नेगेटिव होता है जीरो एरर का, जीरो करेक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है किसका, जीरो एरर का। अब ये कट अ स्ट्रिप ऑफ पेपर शीट, फोल्ड इट अलोंग इट्स लेंथ,
नाउ मार्क सेंटीमीटर एंड हाफ मीटर लॉन्ग इट्स लेंथ यूजिंग अ रूलर। कहते हैं अब आपने क्या करना है, आपने एक स्ट्रिप लेनी है, एक पेपर लेना है, उसको क्या करना है, उसको दरमियान से काटना है, उसको क्या करना है, उसको फोल्ड करना है और फिर उस पर मार्क करना है सेंटीमीटर से, और हाफ उसको करना किस में करना है, एंड मार्क सेंटीमीटर एंड हाफ सेंटीमीटर लॉन्ग इट्स लेंथ यूजिंग अ रूलर। उसको क्या करें, हाफ कर इस दरमियान से, और फिर इन सब को आपने इस पर अप्लाई करके देखना है और आपने बताना है मुझे क्या क्या रिस्पॉन्स आया, आपको क्या है। आपने मतलब अपने कागज़ पे, मतलब अब ये कागज़ है, इसको आपने हाफ करना है, पहले ऐसे करना है, आपने इसको काटना है, काट के इसके ऊपर आपने मशरिंग अपने लिखनी है ऐसे। मशरिंग करने के बाद आपने फिर इसका रेंज इसकी फाइंड करनी है, फिर इसका लीस्ट काउंट का फार्मूला मैंने आपको बताया ये है। और फिर ये पेपर पेंसिल ये सारा आप रीड करके तो फिर आपने इसका मुझे आंसर बताना है, आपने मतलब मुझे आपने कमेंट्स में इसका आंसर बताना है क्या है। और अगर कोई भी आपको इसमें इश्यू होता है या फिर आपको मेरी कोई मिस्टेक नज़र आती है तो आप मुझे मतलब खुल के बोल सकते हैं जी आपकी ये मिस्टेक है, फिर आप ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाना चाहिए। अगर आपको कोई भी डेफिशिएंसी होती है मुझ में नज़र आती है तो आप मुझे बताया करें, मैं उसे पिक करूं और मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाऊं। ये आपको मैं बता रही हूँ, ये बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस दफ़ा आने के चांसेस हैं, तो आप इसको अच्छी तरह याद कर लें। चले, अल्लाह आप सबको मेरी दुआ है, अल्लाह ताला सबको अब 10th के पेपर होने वाला है, 10th के बच्चों को भी अल्लाह ताला कामयाब फरमाए, उनके लिए आसानियाँ फरमाए, उनको तैयारी करने की सलाहियत भी दें और उनके अच्छे नंबर भी आए सबके। और 9th क्लास के बच्चों के लिए भी मेरी दुआ है कि वो तैयारी अच्छी करें और अल्लाह ताला उनको कामयाब फरमाए। और आप लोग मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। चले, अल्लाह हाफिज़।